गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग दूसरी तरफ था, लैंसन दूसरी तरफ है, लेकिन लैंसन अपनी विंग को कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। उसने ऐसा एक दिन नहीं किया है कि विंग ने ऐसा महसूस नहीं किया होगा कि उसके आसपास कोई है। हर वक्त उसके आसपास कोई होता है, उसे फील होता है और ये जानता है ये किसकी वजह से है। विंग कभी भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अभी बोलना नहीं है। उसे अपनी लाइफ में अभी अपना काम पे फोकस करना है, उसे अपनी स्टडी पे फोकस करना है। धीरे धीरे स्कूल ख़त्म होता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद विंग तुरंत एक कॉलेज में मतलब लंदन के सबसे बेस्ट कॉलेज में वो एडमिशन लेता है। और लैंसन उसकी दूसरी तरफ से उसने अपने कॉलेज में उसका हाफ कॉलेज ख़त्म हो चुका है और उससे पहले से ही कॉलेज के दिन से ही जब वो कॉलेज में उठा था तब से उसने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। और उसका खुद का बिज़नेस इतना ज़्यादा ही फल फूल रहा है, इतना अच्छे से बढ़ रहा है कि हर कोई जस्ट शॉक हो रहा है कि एक 17-18 साल का बच्चा इतना परफेक्टली बिज़नेस कैसे कर सकता है। कोई भी इतना परफेक्टली बिज़नेस नहीं कर सकता। मतलब इतने छोटी एज से उसे गलती होती है फिर, लेकिन लैंसन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने आप को साबित करना है। और उसने उसके बाद से फिर कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्योंकि उसका फियांसे है। हाँ, लैंसन ने विंग को अपना फियांसे बनाया है। उसने बोला है कि विंग उसका फियांसे है। हाँ, उन लोगों की सगाई या फिर कोई क्या बोलता है क्या है, मतलब ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है दो फैमिली के बीच में, लेकिन लैंसन हमेशा से जानता है विंग उसका फियांसे है और वो कमिटेड है। और विंग को तो मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। वो हमेशा से पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। उसे ये सारी चीज़ों में अभी अपना ध्यान नहीं लगाना। उसे पता है कि उसकी लाइफ के इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है और विंग इसको वेस्ट नहीं करना चाहता कोई रिलेशनशिप या फिर किसी चीज़ में। और यहाँ पे उसके दोस्त भी बने जिसका नाम था यांग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक सॉर्टेड इंसान था। उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसके गोल्स पता थे, तो इसीलिए यांग के साथ विंग की बहुत जमती थी। तो विंग और यांग मिल के दोस्त थे। विंग के साथ तो कुछ दोस्त नहीं थे, उनसे बहुत ही कम दोस्त थे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त बने थे। यांग चैंग और फिर मतलब वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे। और वहाँ पे निंग हसन भी चला गया था। निंग हसन विंग के बगैर नहीं रह सकता। विंग उसके बचपन का दोस्त है और विंग को वो छोड़ के कहाँ जाएगा। उसे पता है कि विंग हमेशा से उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। विंग के बगैर वो कभी मस्ती नहीं कर पाता था। तो विंग और यांग और भी बहुत सारे चैंग मिल के बहुत मस्ती करते थे। और सबको पता था कि विंग के पीछे कोई ऐसा डार्क इंसान है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें उनका गर्दन उड़ा सकता है। तो ऑफ कोर्स वो लोग सोच समझ के ही चीज़ें करेंगे। वो बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। हमेशा से अपनी लाइफ में एक गोल रहना चाहिए। तो यांग अपने गोल में फोकस्ड है। उसे रिसर्चर बनना है। उसे सब कुछ उसका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है विंग को जैसे है। ठीक वैसे ही वो सब लोग अपने अपने काम में जा रहे थे। दूसरी तरफ से लैंसन के दोस्त शुयांग, सोंगलन, शाओशिंग मतलब वहाँ पे ड्रैगन लैंसन को हमेशा से जानता था। ड्रैगन की सारी चीज़ें वी लैंसन के इर्द गिर्द होती है क्योंकि ड्रैगन उसका पर्सनल सेक्रेटरी है। ड्रैगन को पता है कि वी लैंसन कैसे ऑब्सेस्ड है विंग से। ड्रैगन सारी चीज़ें विंग का इन्फॉर्मेशन, विंग क्या कर रहा है, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके दोस्त क्या कोई गलती कर रहे हैं या नहीं, एवरी सिंगल थिंग वो बहुत ही ज़्यादा ही
मतलब पर्टिकुलर है विंग के लिए। विंग के आसपास कौन से लोग हैं, क्या उसके लिए सही है या गलत है, सब कुछ विंग के बारे में। विंग के अराउंड एक जाल है, अदृश्य जाल, जो विंग को पता है ये किसने बुना है। विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी मन मर्ज़ी से जीने का हक है और वो अपनी मन मर्ज़ी से ही जी रहा है। तो उसे जब जितनी देर तक प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक तो ठीक है। तो विंग ना लैंसन को फ़ोन करता है, विंग को लैंसन फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे। मुझे तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कभी किसी को भी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। आई लव यू। और मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा इन सारी चीज़ों से अफेक्टिव होते हो। तुम्हें कितना हर्ट होता है मेरी वजह से, और मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूँगा बबो। और गगा तुमसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। प्यार के अलावा तुम्हारे गगा तुमसे कुछ नहीं करते। आई लव यू बबो। तो ना विंग बोलता है, आप अपने बॉडीगार्ड्स को क्यों मेरे आसपास रखते हो। तो विंग लैंसन ना चुप हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो विंग बोलता है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पूरी दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ, और आपको हमेशा से मेरे अराउंड इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों रखने होते हैं। जब भी कोई मुझसे आके बात करता है आप उन लोगों को धमकाते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी घुटन हो रही है, और मैं जितना घुटन महसूस करूँगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपना सर नीचे करता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोबो। तो बोलता है, प्यार करते हो तो मुझे बांध के रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप। आपको पता है ना कि मुझे अगर कोई बांध के रखने की कोशिश करेगा तो मैं उतना ही ज़्यादा छूटने की कोशिश करूँगा। मैं कभी भी पिंजरे में कैद नहीं हो सकता, और आप मुझे पिंजरे में कैद करना चाहते हो। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं, कभी भी नहीं। अगर तुम्हें मुझे पिंजरे में कैद करना होता ना विंग, तो मैं कब का कर चुका होता। मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। तो लैंसन विंग होता है, तो फिर मुझे ऐसे परेशान करना बंद कीजिए। मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाके एक नॉर्मल इंसान के साथ जैसे टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर सकता। वाई ऐसा बोल के विंग रो रहा था। तो लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी। तो बोलते, नो यू नॉट सॉरी, यू नॉट फील द सॉरी। आप फील नहीं करते हो। ऐसा बोल के विंग बहुत ही हार्शली अपने आँखों के आंसू को वो पोंछता है, क्योंकि कुछ देर पहले विंग जब अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था ना, तो कुछ अल्फाज विंग के साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे थे। विंग उन सबको हैंडल कर ही रहा था। तो वहाँ पे लैंसन के बॉडीगार्ड्स को लैंसन ने कमांड दिया कि उन सब के हाथों को तोड़ देने के लिए, किस हाथ से विंग को छुआ। तो विंग के सामने नहीं पीछे मतलब तोड़ दिया, और विंग को आके मतलब विंग को ये सारी चीज़ें पता चल गई, और विंग गुस्से में आके घर में बैठ गया था। तो उसके बॉडीगार्ड्स ने लैंसन को बताया, और लैंसन को जब पता चला तो विंग को कॉल किया, और विंग अभी लैंसन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है फ़ोन उठा के। तो ना लैंसन बोलता है, बोबो ऐसे मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो लैंसन विंग बोलता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे जो भी फील हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप हमेशा से ऐसा करते हो, क्यों 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 ऐसा बोल के विंग रो रहा था। तो लैंसन बोलते हैं, बोबो शांत हो जाओ। तो ना विंग ना फ़ोन कर देता है और सो जाता है। विंग को बहुत तेज़ बुखार आया था। विंग की जो नैनी थी, जो हेड सर्वेंट थी, वो सबको फ़ोन करके बोला कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं बुखार आ गया है। तो ना विंग ना लैंसन जब ये सुनता है विंग को बुखार आ गया, तो अपने प्राइवेट जेट में वो चढ़ता है और
विंग के पास चला जाता है। विंग अभी 18 साल का है और लैंसन अभी 25 साल का। विंग के पास विंग के पास उसे जाना था, तो इसीलिए ना विंग के लिए हर एक चीज़ लैंसन ने अपनी पसंद से उस घर को बनाया था। विंग को पता है कि ये लैंसन की कारस्तानी है, तो उसे पता है कि लैंसन उसे नहीं छोड़ेगा अकेला। उसे पता है कि लैंसन चाहता है, इसीलिए वो उड़ पा रहा है, वरना लैंसन कब का उसे बंद कर देता। और उसे पता है लैंसन हमेशा से ही ऐसा ही करना चाहता था उसके साथ, और उसने बहुत ज़्यादा ही कर लिया है। वो विंग लैंसन से दूर नहीं जा सकता। तो विंग लैंसन फिर आता है। विंग की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है। फिर विंग दवाई खा के सो गया था, क्योंकि उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए थे। दोस्त मिल के यंग आके विंग को बोल के गया था कि असाइनमेंट की चिंता ना करे, वो कर देगा। तो विंग ने बोला था कि नहीं, वो करेगा, उसका भी कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, वरना ये सही नहीं है। क्योंकि ये वो अकेला क्यों करे, उसकी भी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विंग को भी लेनी चाहिए। यांग ने बोला था नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, और तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी तबीयत से जल्द ठीक कर लो, ठीक है। तो विंग ना अपना सर हाथ में हिलाता है और सो जाता है। सो जाने के बाद विंग ना सोया हुआ था। लैंसन जब एग्जॉस्ट हो कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए हैं, उसका टाई खुला हुआ है, तो देखता है कि उसका वो एकदम प्यार से सो रहा है। तो पहले विंग लैंसन खुद को नहलाता है, धुलाता है, और एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, वो आई लव यू। तो ना वो खुद को फ्रेश करके विंग के पास आता है। फिर विंग ना अपने कंबल में वो सो रहा था, तो लैंसन उसके कंबल में जाके उसको हग कर लेता है। विंग को ना बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। ये बॉडी वार्म थी लेकिन ठंडी थी। तो अभी वो नहा के आया था, लैंसन फ्रेश होके आया था, तो ऑफकोर्स उसे ठंड तो लगेगी कि ना। तो विंग ना नींद में ही बोलता है ठंडी। तो ना लैंसन मुस्कुराता है, और उसने नैनी से सब कुछ जान लिया था कि विंग को क्या प्रॉब्लम हुआ था, विंग को बुखार क्यों आ गया था, डॉक्टर ने क्या बोला। फिर सारी चीज़ें समझ के वो ऊपर आया था। तो ना लैंसन विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है, बोबो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी बोबो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, आई एम सो 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 सॉरी बोबो, प्लीज़ फॉरगिव मी। ऐसा बोल के लैंसन विंग को हक करके वो भी सो जाता है, क्योंकि लैंसन भी बहुत थका हुआ था। वो अपने प्राइवेट जेट में बिल्कुल भी सोया नहीं था। वो टेंशन में ही पागल हो रहा जा रहा था। वो किसी को फ़ोन नहीं कर सकता था, किसी के साथ कनेक्शन नहीं था, सब कुछ ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऑफकोर्स उसे इन सारी चीज़ों से भी घुटन महसूस हो रही थी, जब तक वो आके अपनी बोबो को देख नहीं लेता। तो सुबह होती है, सुबह सबसे पहले विंग उठता है, और उसे किसी की टाइड हग महसूस होता है, और विंग को पता है ये कौन है। जब भी विंग को कोई भी फीवर या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती, लैंसन ऐसे ही आ जाता था उसके पास। विंग बहुत मुश्किल से लैंसन के चंगुल से अपने आप को छुड़ाता है, फिर फ्रेश होता है, फिर नीचे आता है। तो ना विंग अपने नैनी को बोलता है, मैंने मना किया था ना आपको कि आप प्लीज़ किसी को भी मत बताइए कि मुझे बुखार है। तो बोलते हैं सॉरी यंग मास्टर, हमें ये ऑर्डर मिले, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही बताएं। तो विंग बोलता है हाँ, आप अपने ऑर्डर्स को वैसे भी पूरा कर रहे थे, तो इट्स ओके, चलिए मुझे कुछ दीजिए, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो आप लैंसन बोलता है बोबो। तो विंग लैंसन की तरफ देखता है और ना खाने की तरफ फिर से देख लेता है, क्योंकि वो गुस्सा है लैंसन से। तो लैंसन मुस्कुराता है और बोलता है मेरा लिटिल सा बनी, मेरा लिटिल सा तूजी, क्या गुस्सा है। तो विंग बोलता है मैं आपका तूजी नहीं हूँ, तो मुझे तूजी बुलाना बंद कीजिए। तो बोलते हैं हो तुम मेरे लिटिल से तूजी। ऐसे होना
चिढ़ा रहा था लैंसन बीइंग को। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। बाय गाइस।